बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोजाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बादशाह को जंगल में सफर करते एक सांप ने डस लिया। शाही तबीब अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद जहर को जब बादशाह के जिस्म में फैलने से न रोक पाया तो ज़ारो कितार रोने लगा। इतने में एक दरवेश सा शख्स वहां आया। बादशाह को जहर के दर्द से तड़पते हुए देखा तो बादशाह की टांग पर जहां सांप ने काटा था थूक दिया और भाग गया। बादशाह के सारे साथी बादशाह की फिक्र में थे, इसलिए दीवाने की इस हरकत पर कोई भी दरवेश के पीछे उसे गिरफ्तार करने न गया। शाही तबीब ने थूक साफ करने के लिए एक रुमाल पकड़ा और बादशाह की जहर से नीली होती टांग पर से थूक साफ करने लगा, मगर फिर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह से मल दिया, जिससे फौरन ही जहर का असर जायल हो गया। बादशाह होश में आए और जब उन्होंने दरवेश के थूक के किस्से का पता चला तो बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उस दरवेश को फौरन ढूंढकर हाजिर किया जाए। सिपाही चारों तरफ फैल गए और थोड़ी ही देर में दरवेश को एक दरख्त के नीचे पा लिया और पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अदब से दरवेश से कहा, हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती है। मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। बादशाह ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ खिदमतगार भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला, इतनी कीमती पोशाक, कीमती घोड़े और खादमों के साथ मैं रहूंगा कहाँ। इस दफा बादशाह मुस्कुराया और बोला, आपके लिए एक आलीशान रिहाइश गाह भी तामीर कर दी जाएगी। दरवेश ने पूछा, इतने माल और दौलत और खादमों के साथ इस रिहाइश गाह में तन्हा रहूंगा? बादशाह बोलो, हजूर, मेरी बेटी शहजादी गुलनार की शादी आपसे कर दी जाए। दरवेश बोला, अगर आपने मेरी शादी की तो फिर मेरे बच्चे भी होंगे। बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल होंगे, हमारी दुआ है कि आपको कसीर औलाद मिले। दरवेश बोला, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर रोना किसको पड़ेगा? बादशाह ने जवाब दिया, हजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, अगर ये सारा कुछ लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो बादशाह सलामत आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास वापस ले लें। मैं अपनी दरवेशी में खुश हूँ। दिल इसी में लगाओ जिसने दिल बनाया, दुनिया में लगाओगे तो आंसू ही मिलेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बाबा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो 96 साल उम्र थी। कहते हैं बुजुर्ग जब आए तो उसकी भवें सफेद होके आंखों पे आ गई थी। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई थी और दोनों हाथ पकड़ के छड़ी के ऊपर झुके हुए थे। जब बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा, बुजुर्गों कैसे आए हो? कहते हैं, वो बाबा जी जब बात करते हैं तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते। उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी थी। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी गुनाहों में बीत गई है, गलतियां ही गलतियां हैं। ए अल्लाह के रसूल, बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप हैं, काले सियाह दफ्तर हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पलट के देखता हूँ मेरी नेकी दिखाई नहीं देती। हजूर, इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, बूढ़ा हो गया हूँ। बुजुर्ग ने 3 बातें कही और बड़ी निराली कही। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदका और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हजूर, ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ, ना मैं सदकात व खैरात कर सकता हूँ, ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार हो गया हूँ और आज आया हूँ तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आंखों से झड़ी लग गई। हजूर खुल के रोए। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं। रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया, उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप भी गोया सदका दोगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया, इबादतें रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती, वो तो बंदे को नफा देती हैं। बुजुर्गों, ना आप जिहाद करें, ना सदकात दें, ना लंबी नमाजें पढ़ें, आप सिद्ध के दिल से आ जाएं। अल्लाह के रसूल का वादा है, रब आपको बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमाए। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।